हजरत अब्दुल्ला सोमी आप फरमान लगे तेनों कुछ ना कुछ दिन इस बाग की राखी करनी पएगी, इस बाग का ख्याल रखना पएगा, इस बाग के बूटियां नूं पानी लाना पएगा, गोडी करनी पएगी। हजरत अबू मूसा साले जंगी दोस्त आप अर्ज करन लगे फरमाते ने ठीक है मैनू मंजूर है। जदों मुसलमानों मुद्दत मुकम्मल हो गई एक वक्त आया फिर अब्दुल्ला सोमी के सामने जाके खड़े हो गए, कहने लगे अज वक्त पूरा ही हो गया है, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है, अगर तुसी राजी हो गए हो मैनू अल्लाह दी रज़ा वास्ते माफ कर दियो। हजरत अब्दुल्ला सोमी गौस पाक दे नाना जान आप फरमान लगे ना ना अजे माफी नहीं मिलनी, अजे मैं तेरा निकाह अपनी बेटी नाल करना है जिन्नू कन्ना तो सुनदा कोई नहीं, कन्ना तो सुनदा कोई नहीं, हाथ पैरां तो अपाहज बेटी है, अखां तो नजर नहीं आंदा, ओदे नाल निकाह करना चाहना, दस तेरा की ख्याल है फिर माफी मिलेगी। आप फरमाते ने ठीक है मैनू ये भी शर्त भी मंजूर है, लेकिन दुनिया दे उत्ते मैं हिसाब चुकाना चाहना। हजरत अबू मूसा साले जंगी दोस्त आप दा निकाह अब्दुल्ला सोमी दी बेटी नाल हो गया। मुसलमानों जदों शाम दे वेले अपने कमरे दे अंदर दाखिल होए ने की वेखदे ने इंतहाई हसीनो जमील एक जवान लड़की बैठी हुई है, जिदियां अखां भी सलामत ने, हाथ पैर भी सलामत ने, जिदे पांव भी सलामत ने, बोल दिए ते गूंगी भी कोई नहीं। आपने फौरी तौर ते जदों वेखिया ते जल्दी नाल वापस निकले अब्दुल्ला सोमी नूं जाके कहण जवान लड़की आके बैठ गई है। हजरत अब्दुल्ला सोमी फरमान लगे गलती नाल नहीं आई, मैं जड़ा आख्या सी मेरी बेटी हत्थां पैरां तो माजूर है, एदा मतलब वे अज तक मेरी धी ने कदी गैर शरी काम वाल अपने हाथ भी नहीं वधाए, कदी पैर भी नहीं वधाए, कदी गैर शरी चीज नूं वेखिया कोई नहीं, कदी जुबान चों ऐसे जुमले नहीं कड्डे जिहड़े शरीयत दे खिलाफ होवन। मुसलमानों जदों पुत्र इंज दा नेक होवे, जवान इंज दा नेक होवे, बाप इंज दा नेक ते मुत्तकी ते परहेजगार होवे, दूसरे पासे बेटी इतनी मुत्तकी और परहेजगार होवे, जदों दोवां दा मिलाप हुंदा है फिर अल्लाह जड़ी औलाद अता करदा है ओनू गौसे आजम दस्तगीर किया जांदा है। जदों दोनों तरफ इस तरह आज वालिदैन अमूमन एक कोशिश करते हैं, हो भी जाता है कमालात मालिक की मर्जी है, नेकां दे घर बद ते घर नेक अल्लाह करीम पैदा करन ते कादर है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा पुत्र जेड़ा सी जदों नूह अलैहिस्सलाम ते कौम दे उत्ते आप दी कौम दे उत्ते पानी दा सैलाब दा अजाब आया, उस वक्त आप दा पुत्र जाके वो टिब्बे ते चढ़ गया उत्ते ढेरी दे, ते हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाया भी कि बेटा नीचे आ जा इधर मेरे को मैं बचा लांगा। वो कहने लगा नहीं नहीं इत्थे ते पानी बड़ा है, मैं उत्ते चढ़ जाना उत्ते शायद बच जाऊंगा। ते हजरत नूह अलैहिस्सलाम आप दे दिल च हाय निकली कि हाय मेरा बेटा। अल्लाह फरमाया नो खबरदार इनू अपना बेटा नहीं कहना, इनू तुसी अपना समझ दो तुहाडा है ही कोई नहीं, ये नहीं तुहाडा जेड़ा तुहाडे नाल नहीं मिलिया, तुहाडे मनसब दा जिन्हों ख्याल कोई नहीं, जिन्हें तुहाडी हदायत नूं तुहाडी रहनुमाई नूं कबूल ही नहीं कीता वो तुहाडा हो सकदा नहीं। लेकिन ज्यादातर मकाने होंदे ने बच्चे छोटे छोटे बैठे ने ये अपने वालिदैन तो बहुत सारी चीज़ां सीखते हैं। घर जेड़ा वो पहली दरसगाह होंदा है, माँ दी गोद पहली दरसगाह, बाप दा कौल फेल औलाद वास्ते पहली दरसगाह है। अगर बेटा देखता है कि मेरा बाप गैर शरी कम्मां दे अंदर पैर रख रहा है तो हत्तुल इम्कान उम्मीद है कि वो बच्चा भी अपने बाप के नक्शे कदम पे होए। हाँ अल्लाह बचाए ते बचाने ते कादर है, लेकिन अगर वाले साहब खुद उठ के सुबह सुबह नमाज वास्ते मस्जिद के अंदर आते ने तो एक ना एक दिन उस बच्चे के दिल च खुद ब खुद गल पैदा हो जाएगी कि बाबा जी मैं भी जाना नमाज पढ़ने वास्ते, भावें उन्होंने निक्के नूं नहीं भी पढ़नी आती। अगर बेटा देखता है कि मेरा बाप गरीब गुराबा मसाकीन नाल प्यार करने वाला है, मुआशरे के अंदर इखलाकी कदरां दा ख्याल रखने वाला है, इनू पता किसी नाल बोलचाल किस तरह की होनी चाहिए, तो बेटे के अंदर अपने आप ही ऑटोमैटिकली खूबियां आ जाएंगी। अज अगर असी बच्चे नूं झूठ सिखाने सब तो पहले घर दे विचों बच्चा झूठ बोलना सीखता है। लेकिन ये नफूसे कुदसिया ये प्यारे लोग जिन्हां दे मुतल्लक अल्लाह करीम ने फरमाया कि ऐसे लोगों का दामन थाम लो। क्यों? जिन्हां लोगों नाल तुसी मोहब्बत करोगे तुहाडा हशर भी उन्हां दे नाल होएगा, जिन्हां नाल तुसी प्यार करदे हो तुहाडा हशर भी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दा बड़ा प्यारा फरमान सरकार फरमाते ने कल जदों क़यामत दा दिन होएगा उस वक्त जिहड़े नेक लोग होणगे अल्लाह करीम उन्हां नूं इजाज़ अता फरमाएगा, उन्हां दी बख्शिश फरमा देगा और फरमाएगा कि चलो जन्नत के अंदर चले जाओ। हुण जदों जा रहे होणगे ना तो कुछ लोग ऐसे जिन्हां नूं जहन्नम दा आर्डर हो चुका होएगा, जहन्नम के अंदर सड़ रहे होणगे, जल रहे होणगे, उन्हां नूं अज़ाब हो रहा होएगा। वो जदों देखणगे ते कहणगे कि हाय मैनू बचाओ फलां बंदे मैनू बचाओ, मैं तुहाडे नाल दुनिया ते रहिंदे होया मुहब्बत करदा। ते सरकार फरमांदे ने अल्लाह करीम
उन्होंने नेक लोगों के उत्ते जिन्होंने अल्लाह ने आर्डर फरमाया कि इन्होंने जान दो जन्नत के अंदर, उन्होंने उत्ते उस जहन्नम की अग को हराम कर देगा। और उसी वक्त अल्लाह खाल के कायनात की तरफों आवाज आएगी कि जाओ इस जहन्नम के गड़े के अंदर अग नहीं उन्होंने नुकसान पहुंचाएगी, ये अंदर चले जाओ और जिन्हों चाहते हो जो थोड़े नाल दुनिया के विच रह के मुहब्बत करने वाला होएगा उन्होंने पकड़ के ले आओ, मैं अल्लाह उन्होंने बगैर हिसाब तो ही जन्नत अता फरमा देगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर भी अल्लाह करीम ने लोगों की संगत इख्तियार करने का हुक्म इरशाद फरमाया। फरमाया वस्बिर नफ्सका कि अपने आप को मानूस कर लो किन्ना दे नाल। फरमाया मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, उन लोकां वल अपना दिल जिहड़े तुसी मानूस करो जिहड़े अल्लाह नूं पुकारदे ने बिल गदावती वल आशी, सुबह दे वक्त भी उन्हां दी जुबान ते अल्लाह दा जिक्र हुंदा है ते जदों शाम होवे फिर भी अल्लाह दा जिक्र उन्हां दी जुबान ते हुंदा है। अपने आप को उन्हां लोगों की तरफ मायल करो। फिर ये तहत हदीस मुबारक कि जिहड़ा जिहदे नाल प्यार करदा होएगा अल्लाह करीम उन्होंने उस बंदे की संगत कल बरोज़े माशर अता फरमाएगा। खैर दोनों का मिलाप निकाह होया और अल्लाह करीम ने जिहड़ा पुत्र अता फरमाया उन्होंने अज दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी बल्कि गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस लकब नाल मशहूर ने, आप सारे जानते हैं। जदों भी ये महीना आवे इनू रबी उसानी के तौर पर भी लोग पुकारते हैं, वड्डी 11वीं शब के हवाले नाल भी इस महीने को याद किया जाता है। और जदों आप पैदा होए अल्लाह खालिक के कायनात ने उस रात उस दिन जदों आप रात के वक्त पैदा होए तो रमजान की पहली तारीख सी, लेकिन बदल जे दा मौसम सी ते पता नहीं सी लग रहा रमजान की अज पहली है या शोबान की आखिरी तारीख है। तो उस वक्त शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपने अपनी मां का दुध नोश ना फरमाया दिन के वक्त, ते आपने फौरी तौर पर ऐलान कर दिता लोगो अल्लाह ने जेड़ा मैनू पुत्र अता फरमाया ये वली है अल्लाह दा, और आज इन्हें दुध नहीं नोश किया, ये तो मुराद है कि आज रोज़ा है रमजान की पहली तारीख है। और जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप दी विलादत व शहादत हुई अल्लाह करीम ने 1100 बेटे अता फरमाए और सारे दे सारे अल्लाह दे वली सन। उस इलाके दे अंदर उस रात 1100 बच्चा पैदा होया और सारे दे सारे अल्लाह दे वली सन। ये सिर्फ गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी बरकत की वजह तो सी। आप फरमाते ने मैनू बचपन तो ही पता लग गया जदों मेरी मां ने कुरान की तालीम हासिल करने वास्ते मदरसे दे अंदर भेजिया, उस वक्त मैं की वेखना मेरे दाएं बाएं मेरे अगे पिछे फरिश्तियां दी जमात नाल नाल चलदी है। मैनू आवाज़ां आउंदियां ने, मैं महसूस करना कि कोई गल पिया करदा है। फिर जदों मैं मदरसे दे अंदर जाना उत्थे तुलाबा आण के बैठे ने जिहड़े कुरान दा इल्म हासिल कर रहे ने। अज मुसलमानों बंदा 50 साल दा हो जाए उन्होंने कुरान उत्तों वेख के नहीं पढ़ना आंदा, ये बड़ी कमजोरी है, बड़ी महरूमी है। कोशिश करनी चाहिए कि दीन दा नॉलेज हासिल किया जाए कम अज कम जरूरत के मुताबिक ते सही। ते कुरान अल्लाह दी ऐसी किताब है जिथे दुनिया दे विच रहिंदियां जिहदी सानू जरूरत है कल बरोज़े माशर भी कुरान साडे कम आएगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप फरमाते ने जदों मैं इदारे दे अंदर दाखिल होना तुलाबा बैठे हुए ने, आवाज आती है बच्चों पिछा हट जाओ, सानू पता नहीं वक्त दा गौस पे आया हुंदा। आप फरमाते ने मैं जदों जाके बैठना उस्ताद साहब कहने लगे बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उन्हें बिस्मिल्लाह पढ़ी, मैं अलहम्द शरीफ तो लैके 18 सिपारे जुबानी सुना छड़े। उस्ताद कहने लगे बेटा की गल पढ़ना आया है या पढ़ाना आया है? आप फरमाते ने मैं पढ़न वास्ते आया। 18 मेरी मां नूं सिपारे जुबानी याद सन, जदों घर का काम काज करदियां सन तिलावत करदियां रहंदियां सन, मैं अपनी मां दे पेट च रह के 18 सिपारे जुबानी याद कर ले। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जदों आपने इब्तदाई तालीम हासिल कर ली अपने इलाके के अंदर, आप फरमाते ने मैं बैल चारण वास्ते ढगे चारण वास्ते पिया जाना। अचानक बैल पिछा मुड़ के आते ने अब्दुल कादिर तेरे दुनिया ते आने का मकसद बैल चराना नहीं, तेरे दुनिया ते आने का मकसद हल चलाना कोई नहीं, तेरा दुनिया ते आने का मकसद और है। मैं हैरान हो गया बैल के हो जियां गल्लां कर रहे ने। मैं दौड़ लगा के अपने घर जाना, अपने घर के मकान की छत उत्ते जदों जाना मैं अल्लाह करीम मेरी अखां दे सामने वो हिजाबात उठा देंदा है। की वेखना वा सारे पर्दे हट जाते ने। जिहड़े हाजी लोग हज के दिनों में तवाफ करन वास्ते आते ने उन्हां सारे लोगों को मैं वेख लेना, तबीयत बदल जाती है। अपनी मां नूं कहना अम्मा जी अज मेरे नाल इस तरह माजरा होया है, बैल मेरे नाल गल्लां कर रहे सन। मां ने जनाब इजाजत दे दी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप बगदाद की एक अजीम दरसगाह के अंदर आके इल्मे फिक्र इल्मे तफसीर कुरान और हदीस के मजीद
इल्म हासिल करना शुरू कर देते। मुसलमानों आओ जरा बड़ी दिलचस्प बात है, गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप पढ़ रहे हैं, आपका शोहरा चार चुफेरे हो गया। उतों के जिहड़े उलमा सन जदों उन्होंने पता लग्या कि एक तालिब इल्म ऐसा आया है जिहदे इल्म की शोहरत चार चुफेरे हो गई है, उन्होंने सारियां इकट्ठा होके दिल अंदर इरादा कर लिया कि अब्दुल कादर कोल जाके मुख्तलिफ औखे औखे सवाल पूछांगे, उन्होंने सवालों के जवाब नहीं आएंगे, असं आखांगे इन्हां कोल इल्म कोई नहीं। लेकिन अल्लाह ने आपको ऐसी बातन दी नजर अता फरमाई, जदों मुख्तलिफ मौलवी इकट्ठे होके शेख अब्दुल कादर जिलानी आप दी बारगाह च हाज़र होए, अल्लाह दे वली ने उन्हां दी नीयत भांप लई, आप दे दिल विचों एक नूर निकलिया, आप दे जिस्म विचों एक नूर निकलिया, उन्हां उलमा दे छातियां दे अंदर जाके लग्या। किसी नूं अपनी खबर कोई नहीं, किसी नूं अपनी परवाह कोई नहीं, कोई पगड़ियां उठा के पिया रखदा है, कोई अपने कपड़े पिया फाड़दा है, कोई जनाब लेटियां पिया लैंदा है। शेख अब्दुल कादर जिलानी आपने देखिया इन्हां दी हालत बदल गई, गैर हो गई। आपने करीब बुला के सीने ते हाथ फेरिया है, जिन्नू जिन्नू हाथ लांदे जांदे ने वो ठीक हुंदा चला जांदा है। लोकां ने पूछा थानू की बनया, तुसी किस वास्ते इस तरह पे कर रहे सो? वो कहन लगे असी गलत नीयत नाल आए सां, जदों असी सवाल सोच के आए शेख अब्दुल कादर जिलानी साडे सामने आए ने, साडा सारा इल्म गायब हो गया। आपने हाथ लाया है, अल्लाह ने गया इल्म दोबारा वापस अता फरमाया। कुछ लोग होंदे ने उन्होंने इल्म दा भी हैजा हो जाता है, इल्म दा भी नशा होंदा है। जिस तरह पैसे का नशा होंदा है ना, इस तरह कुछ बंदे ऐसे नहीं उन्होंने को इल्म उन्होंने सेहत नालों ज्यादा आ जाए ना तो उन्होंने भी नशा हो जाता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, जैसा मैं ऐसा तो कोई नहीं। कोई भी चीज़ है जो हद तो ज्यादा तजावज कर दी है ना, फिर बंदे दे भटकण का खतरा होंदा है। फिरौन सी ना, फिरौन हजरत जुनैद बगदादी आप फरमाते ने इन्हें कभी भी नहीं सी कहना कि आना रब्बुकुमुल आला कि मैं वड्डा रब हां, जे अल्लाह इनू रखदा फाकियां च, अल्लाह ने इनू माल कसरत नाल अता कीता, इनू नशा उस माल दा चढ़ गया। इन्हें लोगों को कहता कि मैं तुहाडा रब हां, भी मैनू सजदा करो, ते उंज जाके घर दे विच लुक लुका के ना ते रोंदा सी, रात नूं कहंदा सी अल्लाह पता मैनू भी है कि रब सारियां दा तू ही है, पर की करा ए जिहड़ी चुदराहट है नशा ना ये मैनू मजबूर करदा कि मैं लोगों के सामने आखा कि लोको मैनू कहो मैं रब हां, मैनू सजदे करो। कोई भी चीज जुनैद बगदादी आप फरमाते नहीं है जो फिरौन है, फिरौन अपने आप नहीं बनया, उस पैसे के नशे ने उन्होंने फिरौन बनने मजबूर किया। कितनी ऊंटां दियां कितारां सन जिन्हां दे उत्ते खजाना नहीं सी, खजानियां दियां चाबियां होंदियां सन, माल दा पता ही कोई नहीं, तो फिर भटकन का खतरा होंदा है। माल अल्लाह अता फरमाए, फिर अल्लाह करीम दिल भी हजरत उस्मान गनी जैसा अता फरमाए। माल अल्लाह अता फरमाए तो फिर अल्लाह करीम अपने प्यारियां नबियां जैसी सिफतां भी अता फरमाए कि किसी गरीब नूं किसी माड़े नूं वेख लेना तो सारा कुछ ही अता कर देना। जिस तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप एक मुकाम तो फतह हासिल हुई तो दोवां पहाड़ां दे दरमियान, वड्डे वड्डे पहाड़ ने, दोवां पहाड़ां दे दरमियान ढेर सारी बकरियां, ओदे विच ऊंट भी, ओदे विच बकरियां भेड़ा मुख्तलिफ किस्म दियां हजारां बकरियां। कोई काफर सी जिहदा नाम सी सुफयान बिन उमैया, उन्हें वेख्या ते मुंह च पानी आ गया, कहने लगा है इन्नी छेती इन्ना माल, ते कहने लगा मोहम्मद आज ते बड़ी गल है, बड़े अमीर हो गए हो। मेरी सरकार ने फरमाया ये कादी अमीरी है, तेरा दिल आंदा है ना बकरियां, ते कहने लगा जी ये कौन चाहता है कि मेरे को इतना माल ना हो। सरकार ने फरमाया अमीरी ये नहीं कि मैनू अल्लाह ने अता फरमाइयां, मेरी अमीरी देखनी है ते ए वे जा मैं मुहम्मद सारियां तेरे नाम ला छड़िया ने। अगर माल होवे तो फिर दिल भी इंजदा, फिर जिगरा भी इंजदा। फिर जदों अल्लाह देखो ना, इंसान इस दुनिया ते आया बिल्कुल बरहना आया, ओदे जिस्म ते कपड़ा भी कोई नहीं, ते रोंदा आया पता ही कोई नहीं किसी गल ते इत्थे आया जिवें जिवें होश आंदी गई, जिवें जिवें दिन गुजरदे गए कुछ अता फरमाया ते फिर बंदे दी सूरत ही बदल गई। फिर बंदा कहंदा मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, ते अल्लाह फरमांदा है कि तू मेरी बारगाह च खर्च करना है, कोई अपने कोलों नहीं लेके आया कि भी तू अपनी मलकियत विचों देना, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जिहड़ा मैं तेनू दिता है ओदे विचों खर्च करना है, तेरा तो है ही नहीं, तेनू ते आरजी तौर ते मालिक बनाया। इसी तरह मुसलमानों इल्म दा भी नशा होंदा है, ये इल्म है भी नहीं आंदा, ये किसी दी नजर होवे ते फिर अता हो जांदी। हुण अगे संभालने की गल है, कोई बंदे दे अंदर इतना पैमाना होवे, भांडा इन्ना होवे कि जनाब इल्म सांभिया जाए, ते जदों ना सांभिया जाए ते फिर बंदा इंज दियां हरकतां करदा है जिवें जेल विच रहण वाला मिर्जा जानवी करदा है, या होर ऐसे लोग बदअकीदा जिन्हां चार गल्लां आ जाण आंदे ने साडे जैसा कोई नहीं। लेकिन मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने पढ़ने दाना ओए मान करी तो अते ना आखी मैं पढ़िया ओ जब
बार कहार सदावे मता रोड छड़े तुद कड़िया जितन 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 हर कोई खेदे ते तू हारण खेड फकीरा जितन दा मुल कौड़ी पैंदा अते हारण दा मुल हीरा इन्हां दो लाइनां दे विच पूरी तकरीर है बहुत बड़ा सबक है कि जो अल्लाह करीम मुकाम अता फरमाए तो फिर ऐ आकड़न की बजाय थोड़ा झुक जाओ। उच्चा नाम जिन्ने रखवाया मियां साहब फरमाते ने उच्चा नाम जिन्ने रखवाया चुल्हे दे विच सड़िया नीवा हो के लंघ मुहम्मद लंघ जावेगा आड़िया जिन्ने अपने आप को ऐ ढूंढ लिया ना भी मेरे जैसा अल्लाह फिर उस बंदे नूं ओदी औकात दिखांदा है वो मुकाम आंदा है कि बंदे नूं पता अगर अल्लाह ने इज्जत दी है ओदा शुक्र अदा करो और मजीद नीवे हो जाओ झुक जाओ आजिज़ी पैदा कर लो। यही तरह सूफिया दी जिंदगी विचों सानू मिलदा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप फरमाते ने मेरी जिंदगी दे 40 साल ऐसे गुजरे कि मैं राती इशा दी नमाज वास्ते वजू कीता है उस वजू दे नाल सुबह तहज्जुद दी नमाज अदा की। आप फरमाते ने मेरी जिंदगी दे 15 साल 25 साल ऐसे कि मैं इराक दा इलाका बगदाद दा इलाका उस इलाके दे अंदर जंगलात चले जाना कि मैनू दुनिया तो मुंह फेर लैण दिओ मैं एक पासे हो जावां एक साइड ते हो जावां मैनू कोई काम भी ना कवे। आप फरमाते ने मैं भुखिया रहना कितने कितने दिन ऐसे गुजरने के खाण नू कोई चीज ना मिलनी और जानबूझ के अपने नफ्स नू तकलीफ देनी। इंसान दे अंदर जिहड़ा शैतान जा बैठा है ना नफ्स नू नफ्स अमारा कहने ये कोई भी चीज़ां अच्छियां देखदा है ते इहदा दिल इंसान दे दिल नू ललचांदा है कि यह चीज़ तेरे कोल होनी चाहिए यह चीज़ तेरे कोल होनी चाहिए ते ये हर बंदे दा काम नहीं कि इस शैतान नू इस अंदर दे नफ्स अमारा नू काबू करे। इनू नथ जिहड़ा पांदा है अल्लाह दा वली हुंदा है अल्लाह जिन्हों तौफीक अता फरमाए। आप फरमाते ने 25 साल गुजरे इबादत और रियाज़तां करदियां करदियां 15 साल ऐसे गुजरे कि मैं राती इशा दी नमाज पढ़ के नफल नीत लैने ते 2 नफलों की नीयत करनी ते उन्हां दोवां नफलों के अंदर अंदर सूरह अलहम्द तो अलिफ लाम मीम तो लैके वन्नास तक पूरा कुरान पढ़ देना रात एक रात के अंदर अंदर। अच्छा एक मुकाम आ गया मैं उसी गल ते आ रहा कि बंदे नूं जदों अल्लाह करीम कोई इज्जत कोई मुकाम देवे ते फिर बंदे नूं फुंडना नहीं चाहिए। ये सानू बीमारी है कोई काम चंगा हो जाए ना जी मैं ना होंदा ते होना ही नहीं सी ते जे माड़ा हो जाए फलाना इंज ना करदा ते फिर इंज नुकसान नहीं सी होना ये ओदी वजह तो है ते जे चंगा हो जाए जे मैं ना होंदा ते होना ही नहीं सी। ये जिहड़ी मैं है ना ए मैं खत्म होनी चाहिए फिर मुकाम मिलते हैं। जिस तरह एक बुजुर्ग सन उन्हें सारी जिंदगी लफ्ज़ मैं नहीं सी आख्या एक बंदा आया जरा शैतान जे ज़हन वाला उन्हें कहा भी बुजुर्गों को अज मैं कढ़ानी ते कहन लगा बाबा जी ये ते दसो शैतान शैतान क्यों बनया सी ते बाबा जी हुण जिहड़े अल्लाह दे वली होंदे ने उन्हां दे तवज्जो ज़ाहरी लफ्ज़ां वाल नहीं होंदी बल्कि बंदे दे दिल वाल होंदी वो इंसान दे दिल नूं देख रहे होंदे ने। आप ओदी शैतानी ओदी मकर ओदा चलाकी समझ गए ते कहण लगे बेटा नमाज दा वक्त है नमाज असर पढ़ लीए फिर जवाब देने नमाज असर जो सलाम फेरिया तो कहण लगे सवाल करने वाला कौन सी बई उन्हें आखा जी मैं फरमाया इसी वजह तो शैतान बने ए जिहड़ी मैं है ना ये वजह तो शैतान बने ये मैं खत्म अपने नफ्स अमारा नूं मारिया जाए अपने आप नूं कंट्रोल दे अंदर रखिया जाए फिर मुकाम मिलते हैं ऐसे कि बंदा भुल जाता है दुनिया दियां लज़्ज़तां। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते ने कई कई दिन खाने वास्ते कुछ ना मिलना बगदाद की नहर के किनारे ते आ जाना सुबह सवेरे लोग अपनी सब्जी वेचण वास्ते उस नहर के किनारे सब्जी धोंदे सन कोई बच्चियां कुचियां माल सुट जाना पत्थर सुट जाने पत्ते सुट जाने असी जनाब उन्होंने पत्तियां नूं खा के गुजारा करना जिहड़ी वधी सब्जी छड्ड जानी वो सब्जी अपने आप खा के गुजारा करना। जदों अपने नफ्स नूं नफ्से अमारा नूं तकलीफां दित्तियां ने अपनी जान नूं औखियां कीता है फिर एक मुकाम ऐसा आया अल्लाह करीम ने मैं अब्दुल कादिर नूं गौसियत दा मुकाम अता फरमाया जदों अपने आप को दबा के रखिया। आप फरमाते ने मैं एक दिन जंगल के अंदर अल्लाह करीम का जिक्र पिया करना अल्लाह नूं याद पिया करना अचानक मेरे सामने एक रोशनी नमूदार हो गई और रोशनी सामने आई तो आवाज आन लगी ए अब्दुल कादिर तू बड़ा अल्लाह अल्लाह कर लिया अल्लाह नूं बड़ा राजी कर लिया मैं तेरा रब पिया बोलना मैं आना वा जा अब्दुल कादिर अज तो बाद जो मर्जी करे तेनू पकड़ नहीं हो सकती मैं तेरे ते राजी हो गया मैं तेरा रब कलाम पिया करना अल्लाह की तरफों तेरे वास्ते पैगाम है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपने ये नहीं कहा कि भाई 40-50 साल की मेहनत बड़ी कम आई अगले 20 साल 10 साल जिन्नी जिंदगी हुण खैर है नहीं आप दिल च ख्याल आंदा नबी दी उम्र 63 साल
लेकिन यहो जी छूट नहीं आई। इन्नियां छूटां ते उन्हां नूं भी नहीं मिलियां। आप दे दिल ने ख्याल आया ये नमाज दी माफी दे नबियां नूं भी नहीं मिली। ये जनाब जेड़े कम पे आया आखदा आवाज पई आंदी है जो मर्जी करदा फिर इतनी छूट ते किसी नबी नूं भी नहीं मिली। ये मैनू शैतान लगदा है लाहौल पढ़ के फूंक मारी है सवा बन के उड़ना शुरू हो गई। वो सवा उड़ गई आवाज आंदी है सवा दे विचों अब्दुल कादर बड़ा चलाक है अज तेरे इल्म ने मेरे को तेनू बचा लिया है। अगर ऐसा बंदा ही होवे जिदा हाजमा खराब होवे जिन्हों इल्म दा नशा हो जाए वो ते आखेगा वाह बल्ले बल्ले मेरे इल्म ने मैनू बचाया। लेकिन शेख अब्दुल कादर जिलानी आपने ओदी आवाज सुनी कहंदा तेनू अज साडे इल्म ने मेरे कोलों बचाया वरना 70 तो ज्यादा वली मैं इसी मकर दे नाल गुमराह कर छड्डे। हजरत अब्दुल कादर जिलानी फरमान लगे अजे भी धोखा पिया देना है मैनू मेरे इल्म ने नहीं बचाया बल्कि मेरे अल्लाह दे फजल ने मैनू बचाया। क्या शान है तेरी सल्ले अला या अब्दुल कादिर जिलानी। क्या शान है तेरी सल्ले अला क्या शान है पढ़ो पढ़ो क्या शान है तेरी सल्ले अला या अब्दुल कादिर जिलानी या अब्दुल कादिर जिलानी। तो है नूर नबी तो है नूर खुदा तो है नूर नबी तो है नूर खुदा या अब्दुल कादिर। जब से मैं तेरा कहलाता हूँ तेरे दर के टुकड़े खाता हूँ तेरे दर के टुकड़े खाता हूँ फिर क्यों हो मुझको खौफ कयामत का या अब्दुल कादिर जिलानी या अब्दुल कादिर। अल्लाह रे क्या बार गहे गौ से जली है सुभान अल्लाह। अल्लाह रे क्या बार गहे गौ से जली है गर्दन को झुकाए हुए एक एक वली है। हर गाम पे हर कदम पे हर गाम पे सजदे की तमन्ना है जबी को। ये किसका दरे नाज है ये किसकी गली है। क्या शान है तेरी सल्ले अला या अब्दुल कादिर। फरमाया वस्बिर नफ्सका ऐ जिहड़े लोग ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसे बाबा जी सरकार सुल्तान बाहू और दीगर बड़े बड़े नाम जिहड़े सुबह शाम अल्लाह की याद अंदर रहंदे ने। फरमाया वस्बिर नफ्सका कि अपने दिलों को इधर उधर ना भड़काओ इन्हां दी तरफ मायल करो। जदों तुसीं इन्हां दी तरफ मायल करोगे अल्लाह की रजा चाहते होया तो फिर अल्लाह करीम इन्हां दे नाल ही तुहाडा साथ फरमा देगा। औरंगजेब आलमगीर बादशाह शेख आला हजरत इमाम अहमद रिजा खां फाजिल बरेली आप फरमाते ने इतना नेक और मुत्तकी बंदा सी औरंगजेब आलमगीर बादशाह कि अपने वक्त का मुजद्दिद सी। उहदे दरबार के अंदर एक बंदा आया कहने लगा जी बादशाह सलामत मैनू पता लगा कि तुहाडे दरबार दे विच जिहड़ा हुनरमंद बंदा है ना जिहदे कोल कोई फन होवे कारीगरी होवे ओहदी बड़ी कदर की जाती है। औरंगजेब आलमगीर कहने लगा कि यकीनन जिहड़ा बंदा कदर दे काबिल है उन्होंने इज्जत मिलनी चाहिए और उहदा हक है बड़ी कदर होंदी। उन्हें कहा जी मेरे को भी एक फन है। फन की है जी उन्हें कहा मैं बहरूपियां रूप वटाना तो मैनू कोई पछाण नहीं सकता। उस आख्या कि मैं रूप वटा के तुहाडे कोल आवांगा अगर तुसीं ना पहचान सके तो तुसीं मैनू इनाम नाल नवाजोगे। उन्हें कहा जी बिल्कुल तेरा फन है तू रूप। कुछ दिन गुजरन तो बाद बादशाह बीमार हो गया तो बड़े बड़े बादशाह दूर दराज तो आ रहे शोहरत होगी चार चफेरे भी बादशाह औरंगजेब आलमगीर बीमार है वो बहरूपिया भी रूप वटा के आया तो कहने लगा मैं ईरान के बादशाह की तरफ आया तोहफे तहाइफ लैके खबर पता लैन वास्ते आया तबीयत का। जदों उन्हें आके तोहफा औरंगजेब आलमगीर के हाथ च रखा ना तो मुस्कुराने लग गया
कहने लगा दोबारा फिर आई मैं तेन पहचान लिया। उन्हें आख्या भी बड़ी शर्मिंदगी, तो फिर बंदे नूं शर्मिंदगी बड़ी हुई। वो कुछ दिन गुजरे, कुछ दिन गुजरन तो बाद ईद उल फितर सी। ईद उल फितर के मौके पर बादशाह नूं मुख्तलिफ मुल्कों के बादशाह तोहफे भेजते हैं। फिर तोहफे तहाइफ आए तो वह भी तोहफा लैके आया रूप वटा के। रूप उन्हें इस तरह वटाया कि जनाब सफीर बन गया, पीछे कोई लंबी कितार तोहफियां दी बंदियां फड़े, मतलब उन्हें पूरे जतन किए। तो जो आया ना तो तोहफा पकड़ान लगा, उन्हें फिर पछाण लिया। उन्हें कहा मैं तेन फिर पहचान लिया, रुपया दोबारा फिर आ। बड़ी शर्मिंदगी हुई भी। काफ़ी अरसा कोई 2-3 माह गुजरे तो बादशाह औरंगजेब आलमगीर, उन्होंने कभी हिस्टरी तुसीं पढ़ के देखो, ऐसा बंदा सी कि औलिया सालिहीन बुजुर्गों के नाल बड़ी अकीदत और मुहब्बत रखने वाला होंदा सी। उहदा लश्कर जो जांदा सी, किसी रस्ते दे विच कोई दरबार कोई मुकाम आंदा सी, अल्लाह दे वली दा मज़ार आंदा सी, उत्थे रुक जांदा सी, फातिहा खानी करदा सी, उत्थे कुछ देर ठहर के दुआ मंग के फिर जांदा हुंदा सी। बादशाह निकलिया इस तरह ही गश्त करने वास्ते। बादशाह निकलिया चक्कर लगाने वास्ते, ते रस्ते दे विच जंगल बियाबान पहाड़ी जिहा इलाका जिथे कोई आबादी नहीं। अचानक नजर पई तो मेला जिवें लगा होंदा, दुनिया इकट्ठी हुई। किस तरह इकट्ठे हुए? उन्होंने कहा इत्थे एक अल्लाह दा वली है जिहड़ा गार दे अंदर, पत्थर दी गार दे अंदर बैठा होया है, ते उहनूं लोग सलाम करने वास्ते आ रहे हैं, उहदी ज़ियारत करने वास्ते आ रहे हैं। बादशाह ने कहा रात इत्थे कयाम करांगे। सुबह होया, गुसल किया, खुशबू लगाई, सोहने कपड़े पाए, बड़े तरीके नाल नज़रां नीवियां करके गया, तो वेख्या अंदर वाकई कोई बुजुर्ग बैठे ने। उन्होंने नज़रां झुकाइयां हुई ने, वेख ही नहीं रहे किसी वाल, दुनिया आ रही ते जा रही। बादशाह भी सर झुका के बैठ गया, तो बड़ा मुतासर होया। कोई जितनी देर 20 मिनट 25 मिनट बैठा, तो उस बुजुर्ग ने उस बादशाह वाल वेख्या ही नहीं। तो औरंगजेब आलमगीर कहने लगा यार कैसा अल्लाह दा बंदा है नेक कि वक्त दा बादशाह उहदे सामने आके बैठा, ते इहदे कोल फुर्सत नहीं कि नजरां उठा के उहदे चेहरे वाल भी वेखे। ते बादशाह उठिया, ते उठण तो पहले अदब नाल चाहया कि उन्हां दे कदमां दी बोसा कीता जाए, कदमां नूं चुम्मिया जाए। ते जदों अगे होके झुकण लगा ना, ते बादशाह नूं इंज करके दोवां कंधियां तो पकड़ लिया, ते कहण लगा मैं उही बहरूपियां, ते हुण मेरा इनाम बनदा, तुसीं अज मैनूं पहचान नहीं सके। बादशाह ने कहा लियाओ बई अशरफियां ते थैलियां, इहनूं इनाम दिता जाए। वो कहण लगा नहीं बादशाह, हुण मैनूं इन्हां दी जरूरत नहीं। ओदी वजह है कि मैं तरह तरह के हरबे इस्तेमाल किए, नहीं पकड़ सक, मैं नहीं कामयाब हो सकिया, लेकिन आज सिर्फ मैं रूप वटाया अल्लाह के नेक बंदियां दा, ते अल्लाह करीम ने ऐसा कमाल किया। वक्त दा बादशाह औरंगजेब आलमगीर मेरे कदमां विच आके बिठा छड़िया है। अगर मैं सच्ची मुच्ची उस रब दे नाल यारी ला लवांगा, अल्लाह दे बंदियां नाल प्यार कर लवांगा, ते फिर अल्लाह कैसा मैनूं मुकाम अता फरमाएगा। अगर ऐसे लोगों नाल मोहब्बत हो जाए तो अल्लाह करीम फिर कमाल भी ऐसे अता फरमांदा है जिहड़े इंसान की सोच तो बाहर होते।